हेलो दोस्तों। आज से हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो हम लोग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इफ एल्स कंडीशन के बारे में। ठीक है। तो इफ क्या करता है, इफ में हम लोग जैसे कोई कंडीशन देते हैं। सपोज आपको इवन नंबर प्रिंट करना है, इवन नंबर ऑड नंबर चेक करना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई नंबर डिविजिबल बाई 2 है तो वो इवन नंबर है। अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 2 नहीं है तो ये ऑड नंबर है। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो सपोज मैं एक नंबर लिया नम, नम इक्वल टू, मैं इसको इंटीजर में लिया और इसको इनपुट करवाया। इनपुट यूजर से मांगा इनपुट, क्या लिखा, इंटर अ नंबर। ठीक है। मुझे चेक करना कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो सपोज ये आया। अगर अब मैं क्या करूंगा, इफ कंडीशन, इफ में क्या करेंगे कि अगर नंबर डिविजिबल बाई 2 है तो नंबर डिविजिबल बाई 2 करने के लिए क्या करेंगे, मॉडुलर ऑपरेटर का यूज करेंगे। नम परसेंट 2 इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने बताया था ना कि लास्ट क्लास में कोई भी कंडीशन देने के लिए डबल इक्वल टू का यूज करते हैं असाइन, ना कि सिंगल इक्वल टू का, जो लास्ट क्लास में मैंने ऑपरेटर के बारे में पढ़ाया था। अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो लास्ट क्लास का वीडियो आप लोग देख लीजिए। नम, अब देखिए नम परसेंट 2 का मतलब क्या है, कोई नंबर 4 है, उसको 2 से डिवाइड किया तो अगर उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल हुआ तो मेरा प्रिंट कर देगा क्या, इवन नंबर। और अगर एल्स क्या करेगा, एल्स में, एल्स अभी नहीं, इवन नंबर प्रिंट किया। अदरवाइज एल्स, एल्स अगर करना है तो एल्स, एल्स लिख के फिर कोलन, कोलन देना नहीं भूलिएगा, फिर इंटर कीजिएगा, फिर लिखिएगा प्रिंट। अब क्या होगा, ऑड नंबर। बस ये मेरा बेसिक सा प्रोग्राम हो गया इवन एंड ऑड नंबर चेक करने के लिए। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। पाइथन इफ एल्स, मैंने नाम डाला था इफ एल्स डॉट पाइथन। ये आया इंटर नंबर, जैसे मैं 2 डाला, क्या आया, इवन नंबर। फिर रन किया, मैं 5 डाला, क्या आया, ऑड नंबर। फिर मैं 10 डाला, कितना भी नंबर डाले, 1 2 3 डाल दिया तो क्या आया, ऑड नंबर। तो ये मेरा प्रोग्राम काम कर रहा है। तो इसका मतलब आप लोगों को क्या पता चला कि इफ में अगर हम लोग कोई कंडीशन डालेंगे तो उसके अंदर वाला जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर इफ का कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो उसके अंदर कुछ भी जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट करेगा। और एल्स में क्या है कि अगर इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो एल्स में जाएगा। ठीक है। जैसे ही एक छोटा सा और प्रोग्राम बताते हैं, चलिए, कि आप लोग को सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज करके, जैसे इफ सपोज हम ए इक्वल टू ए, ठीक है, इफ ए इक्वल टू ए तो क्या होगा, प्रिंट हेलो। हेलो वर्ल्ड। जैसे मैं कैसी बेसिक का कुछ कंडीशन ले लिया, ए इक्वल टू ए, ए क्योंकि यहाँ कैरेक्टर है तो ए को ऐसे डालना पड़ेगा। ठीक है, ए इक्वल टू ए। और यहाँ पे देखिएगा जैसे ही आप इंटर करें तो यहाँ पे कुछ स्पेस ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, जैसे आप इसको देखिए, इतना स्पेस ऑलरेडी क्रिएट हो गया, इसको बोलते हैं इंडेंट। ठीक है। अगर आप इसको बैक साइड कर दीजिएगा तो एरर दे देगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो देखिए रेड बन गया, तो ये एरर दे देगा। इस कारण आपको टैब प्रेस करना है। ठीक है, हमेशा ऑटोमेटिक ऐसे वो ले लेता है इंटर करते ही, वरना आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा। प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब मान लीजिए मैं एल्स नहीं कुछ करता हूं, वेलकम टू माई क्लास, मैं कुछ भी प्रिंट किया। अब ये आपको ये पता है कि ए ट्रू है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये तो साथ साथ प्रिंट करेगा, इसके बाद वाले ये भी प्रिंट करेगा। ठीक है, देख लीजिए रन करके, देखिए हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय क्लास। यहाँ पे आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। सपोज मैं चेक करता हूं कि ग्रेडिंग सिस्टम, इफ
मेरा परसेंटेज स्टूडेंट से मान लिया कि इंटर द परसेंटेज, ठीक है। पी आर नाम से एक वेरिएबल ले लिया, उसको फिर इंट किया, फिर इनपुट ले लिया, इंटर द डबल कोट, इंटर द परसेंटेज मार्क्स। तो मैं ग्रेड बता दूंगा, परसेंटेज मार्क्स। सपोज आपको ग्रेड किसी का पता करना, परसेंटेज मार्क्स। तो क्या होगा, मैं इफ में क्या कंपेयर करूंगा, मान लीजिए इफ, जरूरी नहीं है ये देने का, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, ठीक है, एंड 60 से ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, एंड लेस देन इक्वल टू 70 है, एंड परसेंटेज लेस देन, एक मिनट, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन लेस देन इक्वल टू 70। तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, ग्रेड, मान लीजिए आप ग्रेड आप ए प्रिंट किया, ठीक है, बी प्रिंट किया, सॉरी चलिए बी मान लिया। फिर इफ फिर से लगा सकते हैं, इसमें इफ नहीं लगाना है तो एक और कंडीशन था एल्स इफ लगा दीजिए। एल्स इफ अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो मेरा नेक्स्ट कंडीशन क्या लिखेंगे हम, परसेंटेज ग्रेटर देन, अगर 70 है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू हटा देते हैं, 70 से कम होना चाहिए, 60 से 70 के बीच, अगर 70 और 70 से बड़ा है, एंड परसेंटेज आपका 80 से कम है, तो क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, हमको ग्रेड उस स्टूडेंट का प्रिंट कर देंगे बी, ए मान लीजिए 70 से 80। फिर दूसरा कंडीशन मान लीजिए कुछ और कंडीशन देना, एलिफ यूज कीजिएगा, मल्टीपल कंडीशन देना तो एलिफ यूज करते रहिए, या इफ भी आप साथ में यूज कर सकते हैं। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है एंड परसेंटेज लेस देन 100 मान लीजिए, चलिए, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, ग्रेड ए प्लस, ओके। फिर एल्स में डाल दिया, आपको जितना ही बढ़ाना बढ़ा सकते हैं, प्रिंट, मैं बोल दूंगा पास, ठीक है, मैं कोई ग्रेड नहीं दिया, सिर्फ पास। अब मैं इसको रन करा, मैं मार्क्स दिया, मान लीजिए पहले 60-70 का बीच दिया, 65 डाला, कितना आया, ग्रेड बी, मतलब मेरा काम ये वाला स्टेटमेंट, जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गया, परसेंटेज 60 से बड़ा है, और एंड ऑपरेटर का यूज किया था क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, और का कंडीशन अगर यूज करते तो दोनों कंडीशन में एक फॉल्स, ये हो गया आपका। अगर फिर दूसरा मान लीजिए हम देख लेते हैं 85 पे क्या आ रहा है भाई, ए प्लस, तो मेरा ये प्रोग्राम काम कर रहा है। अगर मैं 30 डाला तो क्या आएगा, पास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इफ और एल्स का यूज करते हैं, आप कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। आपको मेन इसका फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा कि इफ यहाँ पे कोई कंडीशन अगर वो ट्रू हुआ तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो प्रोड्यूस करेगा, एल्स इफ अगर कोई और कंडीशन है तो एल्स इफ में लिख सकते हैं, पहला वाला कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो दूसरा वाला कंडीशन को चेक करेगा, फिर अगर ये भी फॉल्स हो गया तो तीसरा कंडीशन को चेक करेगा, इस तरीके से ये क्या करेगा, चेक करते रहेगा, ठीक है। तो एक ये आप प्रोग्राम देख लीजिए। एक चीज मैं और बता दूंगा आपको, इसमें इफ के अंदर भी आप इफ यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। जैसे इफ आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रू भी लिख सकते हैं, अगर आपको कोई कंडीशन नहीं पता, जैसे आपको हमेशा वो कंडीशन प्रिंट करना है, तो इफ के अंदर प्रिंट, अब मैं यहाँ पे फिर से कुछ लिख दिया, टू
इक्वल टू टू मान लीजिए, अगर टू इक्वल टू टू है तो एक मिनट, प्रिंट टू का जगह पे कुछ और डाल देते हैं, एन। ठीक है, एन हम लोग डिफाइन कर देंगे ऊपर, प्रिंट नॉट नंबर entered is 2, else क्या होगा, फिर else में कॉलन डाल देंगे, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे नंबर entered is not 2। ठीक है, ये हम लोग दो स्टेटमेंट किए, मतलब इफ के अंदर हम इफ ले रहे हैं। अब एन है ना, तो एन को हम डिफाइन कर देंगे, एन इंट इनपुट। यहाँ पे आपको अगर कोई स्टेटमेंट लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इंटर अ नंबर। ठीक है, ये मैं कोलन दे दिया। अब मैं इसको रन करूंगा, मतलब क्या है, पहला कंडीशन तो हमेशा ट्रू होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रू पास कर दिया, तो ये ट्रू हुआ। और दूसरा फिर कंडीशन में आएगा उसके अंदर वाला में, इफ एन इक्वल टू टू, जो नंबर हम लोग एंटर किया अगर टू के इक्वल है तो ये प्रिंट कर देगा, अगर वो इक्वल नहीं है तो ये एल्स वाला प्रिंट करेगा। तो देख चेक कर लेता है कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हुआ, इसको दोबारा से ओपन टर्मिनल कर लेता हूँ। हाँ, अब क्या हुआ, पाइथन इफ एल्स, हाँ, इंटर नंबर 3, नंबर एंटर इज नॉट 2, फिर मैं रन करा 2, तो नंबर एंटर इज 2। तो समझ गया, इस तरीके से आपको ये इफ एल्स का कंडीशन आपको एग्जीक्यूट करना है। तो मैं एक आपको बेसिक फॉर्मेट बता देता हूं कि क्या है। ये देखिए, इफ आपको यहाँ पे ब्रैकेट में कोई कंडीशन देना है, मान लीजिए कोई कंडीशन लिखिएगा, उसके बाद कोलन, उसका टैब देके यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट या इफ कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट कीजिए, और यहाँ पे फिर एल्स, इस तरीके से आपको फॉरवर्ड करना है। अगर एल्स के जब पे मल्टीपल कंडीशन तो एलिफ यूज कीजिए, फिर दूसरा कंडीशन दे दीजिए। ठीक है, कंडीशन 1, फिर स्टेटमेंट, कुछ भी स्टेटमेंट जो आपको प्रिंट करना है, जो ऑपरेशन करना है वो, फिर आप इसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं, एल्स कुछ और स्टेटमेंट। ये सिंटैक्स आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये मैं सिंटैक्स ऐसे बता दिया कि आप लोग इसको भूलिए मत रेफरेंस के लिए। ठीक है, आने वाले वीडियो में मैं नोट्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा इफ पॉसिबल होगा, तो नोट्स बनाने में टाइम लगेगा मुझे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि मैं इस चैनल को ग्रो कर पाऊँ। बाय बाय।